हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो इडोटेरिया का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक ने अपनी धम्म यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? अशोक ने अपनी धम्म यात्रा की शुरुआत किए थे बोध गया बिहार से। और जो अशोक के सबसे छोटा अभिलेख कहेगा तो ये हो जाएगा रुमनदेई। महावीर का जन्म हुआ था वैशाली बिहार में 540 ईसा पूर्व में। और ये प्रथम उपदेश जो महावीर प्रथम का उपदेश दिए थे तो ये राजगिरी में दिए थे। और किस भाषा में? तो अर्धमगधी या प्राकृत भाषा में। 2 नंबर हो जाएगा, किस बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म अस्थाविर या एवं महासंघिक में विभाजित हो गया था? तो ये विभाजित हुआ था अस्थाविर एवं महासंघिक में द्वितीय बौद्ध संगीति में। और एक क्वेश्चन आता है कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में विभक्त हुआ था? तो ये हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति। जो बौद्ध संगीति हुआ था वो कहाँ कहाँ हुआ था? पहला हुआ था राजगिरी, दूसरा हुआ था वैशाली, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र और चौथा जो हुआ था कुंडनवन कश्मीर में हुआ था। इसका ट्रिक हो जाएगा राबे पाक, यानी कि राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडनवन कश्मीर। और किसके कहेगा शासनकाल में हुआ था? तो इसका ट्रिक होता है आकाअक, यानी कि अगातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। और किसकी अध्यक्षता में? तो इसका ट्रिक होता है मसमो, महाकश्यप, सावाकामी, मोगलीपुत्र तीसरे और चौथा हुआ था वसुमित्र के अध्यक्षता में। आगे देखेंगे 3 नंबर हो जाएगा, अलाउद्दीन के शासनकाल में भू राजस्व की जो दर थी ये कितनी थी? अलाउद्दीन के शासनकाल में भू राजस्व की दर थी उपज का आधा भाग। वही शेर शाह के शासनकाल में जो दर था उपज का 1/3 भाग था। और गुप्त काल में या धर्मशास्त्र में उपज का जो दर था 1/6 था। 4 नंबर हो जाएगा, किस वेद में सिंचाई के साधन के रूप में नहरों के उपयोग की जानकारी मिलती है? तो ये मिलता है अथर्व वेद में। जादू टोना भी अथर्व वेद में मिलता है। और अथर्व वेद में ही कहा गया, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्री थी। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। और गोत्र शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। बलिदान विधि का उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में। आगे देखेंगे 5 नंबर हो जाएगा, मेवाड़ से युद्ध संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? मेवाड़ से युद्ध एवं संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? तो ये जहांगीर के शासनकाल में। अशोक के जो कौशाम्बी स्तंभ है उस पे जहांगीर के लेख का भी उत्कीर्ण किया गया है। अशोक के जो कौशाम्बी स्तंभ है उस पे जहांगीर के लेख का भी उत्कीर्ण किया गया है। शाहजहां को औरंगजेब ने बंदी बनाकर आगरा के किला में रखे थे। और आगरा के किला का निर्माण अकबर ने करवाए थे। अकबर ने अब्दुल समद का सीरी कलम की उपाधि दिए थे और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दिए थे। बाबर ने भारत के सबसे शक्तिशाली शासक किसे बताया था? कृष्णदेव राय को। 6 नंबर हो जाएगा, औरंगजेब ने किस सूफी सिलसिले का अपनाया था? औरंगजेब अपनाया था नक्शबंदी सूफी सिलसिले को। और गुरु तेग बहादुर जो कि सिख के 9वें गुरु थे और इनकी हत्या ये औरंगजेब ने ही करवाए थे। सलीम चिश्ती कहेगा दरगाह कहाँ पे स्थित है? सलीम चिश्ती के दरगाह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह कहेगा तो अजमेर में स्थित है। और बिहार में प्रसिद्ध सूफी सिलसिला कौन सा है? तो कादिरी। आगे देखेंगे 7 नंबर हो जाएगा, कृष्णदेवराय का मैत्रीपूर्ण संबंध किस देशों से था? तो ये पुर्तगाली से था। कृष्णदेवराय जो थे ये तुलु वंश के प्रतापी शासक थे। और तुलु वंश के संस्थापक कहेगा तो वीर नरसिंह थे। बारबोसा कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत आया था, यानी कि विजयनगर आया था। और कृष्णदेवराय कहेगा किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के समकालीन थे। 8 नंबर हो जाएगा, जब औद्योगिक प्रक्रियाओं के स्वचालन के कारण बड़ी संख्या में श्रमिकों के रोजगार छिन जाता है तो इसे कहा जाता है, तो इसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। जब औद्योगिक प्रक्रियाओं के संचालन के कारण बड़ी संख्या में श्रमिकों के रोजगार छिन जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। चक्रीय जो बेरोजगारी है ये विकसित देश में देखे जाते हैं।
मौसमी बेरोजगारी कृषि के क्षेत्र में उपज होता है, और प्रच्छन्न जो बेरोजगारी है यह अदृश्य बेरोजगारी, ये ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है। आगे देखेंगे 9 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीएसटी में शामिल नहीं है? तो इसमें मानव उपभोग के लिए शराब ये जीएसटी में शामिल नहीं है, और पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में शामिल किया गया है, पर पेट्रोल को जीएसटी में शामिल नहीं किए। जो पेट्रोलियम से उत्पाद होकर कोई वस्तु बनाई जाती है तो या कोई पदार्थ बनाई जाती है उसे शामिल किया गया है, लेकिन पेट्रोल को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। रत्नों एवं आभूषणों को शामिल किया गया है, और पेट्रोलियम से उत्पाद को शामिल किया गया है, और दवाएं को जीएसटी में शामिल किया गया है। जीएसटी में 4 प्रकार के कर है, एक हो 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी में कहेगा कितने डिजिट होते हैं? तो 15 डिजिट होते हैं। ये लागू किया गया था 101वां संविधान संशोधन द्वारा 2016 में, और पहला राज्य कहेगा तो असम हो जाएगा, और पहला देश जो कि जीएसटी लागू किया था तो फ्रांस हो जाएगा, और ये लागू किया था 1954 में। आगे देखेंगे 10 नंबर हो जाएगा, जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है और पैसों की मांग कम हो जाती है तो यह ब्याज की दर में कमी होगा। जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है और पैसे की मांग कम हो जाती है तो यह क्या होगा? तो ब्याज की दर में कमी होगा। और जो भारतीय रुपया है उसका जो नया चिन्ह था 2010 में दिए थे, जिनका नाम था उदय कुमार, और ये आईआईटी मुंबई में पढ़ते थे। आगे देखेंगे 11 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो ये होते हैं कुल का 1/12 सदस्य। और राज्य के विधानसभा से कितने सदस्य चुन कर आते हैं? तो कुल सदस्यों का 1/3 भाग। और कहेगा कितने सदस्य ये राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं? तो 1/6 सदस्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। विधान परिषद का गठन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 169 में, और विधानसभा के गठन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 170 में। आगे देख लेंगे 12 नंबर हो जाएगा, संविधान और विधि के परीक्षण, संरक्षण और प्रतिक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं तो ये राष्ट्रपति करते हैं। ये भारत का पहला नागरिक होते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श लेते हैं किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 143 के तहत। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे अनुच्छेद 148 के तहत। सार्वजनिक धन का संरक्षण कहेगा कौन होते हैं? सार्वजनिक धन का संरक्षण होते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे अनुच्छेद 75 के 1 के तहत। आगे देखेंगे 13 नंबर हो जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो ये लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। ये अविश्वास जो प्रस्ताव है ये विपक्ष की ओर से सरकार के खिलाफ लाया जाता है। आगे देखेंगे 14 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन जो डी है ये सुमिलित नहीं है। राज्यपाल जो होते हैं भारत के किसी भी राज्य के एक राज्यपाल होंगे, ये उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 153 में। और अनुच्छेद 154 में क्या है? तो राज्य के कार्यकारी जो शक्ति होगा राज्यपाल में निहित होगा, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 154 में। संयुक्त अधिवेशन ये अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं, जिसका अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, और ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। अभी तक संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया गया था। पहली बार 1961, इसका विषय कहेगा विषय क्या था? तो दहेज। दूसरी बार 1978 में, इसका विषय बैंकिंग था। और तीसरी बार बुलाया गया था 2002 में, इसका विषय था आतंकवाद। अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद में है? तो 123 में है। संसदीय विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 105 में है, और ये लिया गया है ब्रिटेन से। आगे देख लेंगे 15 नंबर हो जाएगा, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो ये किए थे मोहम्मद अली जिन्ना ने। स्वतंत्र भारत के पहला शिक्षा मंत्री कहेगा तो अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। संविधान सभा के संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे।
और संविधान सभा के अध्यक्ष कहेगा कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस महापुरुष ने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी और वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे? तो वो व्यक्ति थे लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी के उपनाम से जाना जाता है। अरविंद घोष ने लाइफ डिवाइन पुस्तक की रचना किए थे। बिपिन चंद्र पाल ये गरम दल के नेता थे। मोतीलाल नेहरू ये जो कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था 1919 में, उसका अध्यक्षता किए थे। आगे देख लेंगे 17 नंबर हो जाएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है? तो कम से कम 4 राज्य में। जो निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 में हुआ था और इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 उनके असिस्टेंट होते हैं, टोटल 3 होते हैं। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कहेगा कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। आगे देखेंगे 18 नंबर हो जाएगा, वह कौन से मूल रंग है जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? वह कौन सा मूल रंग है जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? तो ये हो जाएगा नीला, हरा, लाल। इसका ट्रिक हो जाएगा निहला। नीला, हरा और लाल, इसे क्या कहते हैं? तो इसे प्राथमिक रंग कहते हैं। और टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार किए थे जे.एल. बेयर्ड ने। और 20वें टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है 21 नवंबर को। और भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब से शुरुआत की गई थी? 1982 से। आगे देखेंगे 19 नंबर है, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो जो क्षय रोग है जिसे टीबी कहते हैं, ये विषाणु से नहीं, ये होता है जीवाणु से। और ये प्रभावित किसको करता है? तो ये प्रभावित करता है फेफड़ा को। 20वें टीबी दिवस कहेगा तो 24 मार्च को मनाया जाता है। बाकी जो है खसरा, पोलियो और रेबीज, ये सभी विषाणु द्वारा होता है। खसरा किसको प्रभावित करता है? तो ये पूरा शरीर को प्रभावित करता है। रेबीज होता है कुत्ता के काटने से। और पोलियो ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। 20वें पोलियो दिवस कहेगा तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विषाणु की खोज किए थे यूनास्की 1892 में और जीवाणु की खोज किए थे लीमेनहॉक 1676 में। 20 नंबर हो जाएगा, सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहते हैं। और वही कहेगा कॉपर यानी कि तांबा के शत्रु किसे कहते हैं? तो गंधक को। सिरका से क्या मिलता है? यानी कि एसिटिक जो अम्ल है ये सिरका में पाया जाता है। कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है और इसका अन्य नाम तूतिया भी है। आगे देखेंगे 21 नंबर हो जाएगा, महिलाओं में उदर के निचले भाग के दोनों ओर कितने अंडाशय स्थित होते हैं? तो 1 जोड़ी अंडाशय स्थित होते हैं। 20वें महिला दिवस कहेगा तो 8 मार्च को मनाते हैं और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। आगे देखेंगे 22 नंबर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग कौन स्थिरीकृत करता है? तो लगभग आधा भाग शैवाल स्थिरीकृत कर देता है। टेरिडोफाइटा संघ में जो पौधे आते हैं वो कहाँ पे उगते हैं? तो नम एवं छायादार स्थान पर उगते हैं। और ब्रायोफाइटा संघ में जो पौधे होते हैं उनमें संवहन ऊतक का अभाव होता है। संवहन ऊतक में कौन आ जाएंगे? तो जाइलम और फ्लोएम जो है ये संवहन ऊतक में आ जाएंगे और ब्रायोफाइटा संघ में इनका अभाव होता है। जिम्नोस्पर्म जो है इन्हें अनावृत बीजी पौधे कहा जाता है और इसमें उगने वाले पौधे जो होते हैं नग्न होते हैं। 23 नंबर हो जाएगा, टीडी, तितली, बिच्छू, झींगा सभी किस संघ के उदाहरण हैं? तो ये सभी जो हैं आर्थ्रोपोडा संघ के उदाहरण हैं। और जंतु जगत के सबसे बड़ा संघ कहेगा तो आर्थ्रोपोडा संघ ही होता है। जोंक और केचुआ किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो एनेलिडा संघ के। और पेरीफेरा संघ के जो जीव है ये स्पंज के रूप में पाए जाते हैं, उनमें स्पंज शामिल होता है। आगे देखेंगे 24 नंबर हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस जीवाणु से। 25 नंबर हो जाएगा, इनमें से कौन ध्वनि का कार्य नहीं है?
तो इनमें से कह रहा है कि कौन सा धमनी का कार्य नहीं है, तो इनमें रुधिर दबाव के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ता है, ये धमनी का कार्य नहीं है। बाकी देखते हैं धमनी का कार्य क्या क्या है। यह रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है। यह हृदय से जो रक्त है सभी अंगों की तरफ ले जाती है। यह लाल रंग की होती है और इनकी दीवारें मोटी तथा पेशीय होती है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, और फुसफुस लगने के बाद ये उल्टा हो जाता है, यानी फुसफुस धमनी में अशुद्ध हो जाएगा और फुसफुस शिरा में शुद्ध हो जाएगा। आगे देखेंगे 26 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है। तो ये मोती जो है कीटों से प्राप्त नहीं होता है, ये प्राप्त होता है, ये क्रिस्टलीकरण द्वारा ये प्राप्त होता है। शहद प्राप्त होता है मधुमक्खी के खोता से। रेशम उत्पादन में प्रथम राज्य कहेगा तो कर्नाटक हो जाएगा। और कीटों में कितने पैर होते हैं, तो कीटों में 6 पैर होते हैं। 27 नंबर हो जाएगा, ग्राफीन होता है। ग्राफीन क्या होता है, तो ग्राफीन कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। कार्बन के समस्थानिक कहेगा तो 3 होता है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कहेगा तो कार्बन हो जाएगा। और अक्रिय गैस में कहेगा तो जीनॉन होता है, जिसका अन्य नाम स्ट्रेंजर गैस भी है। आगे देखेंगे 28 नंबर, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है, तो ये है प्रोटीन। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है, तो प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है, तो जटिल कार्बनिक पदार्थ है। और प्रोटीन के कमी के कारण मानव विकास का जो मानव का विकास है ये रुक जाता है। कार्बोहाइड्रेट किसको दिया जाता है, तो तत्काल ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। विटामिन में आपको कोई भी ऊर्जा नहीं मिलता है। वसा के जो संश्लेषण होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। 29 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये निम्नलिखित में हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व। और पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो था ये कौन सा हो जाएगा, तो नीलगिरी हो जाएगा, जिसका गठन हुआ था 1986 में। वन जीव संरक्षण भारत में लागू किया गया था 1972 में। आगे देखेंगे 30 नंबर हो जाएगा, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है। विश्व के सबसे शुष्क रेगिस्तान कहेगा तो आटाकामा हो जाएगा, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और विश्व के सबसे शीत मरुस्थल कहेगा सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है, तो गोबी हो जाएगा, जो कि मंगोलिया में स्थित है। थार मरुस्थल ये दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, तो ये साउथ अफ्रीका के बोत्सवाना में स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल ऐसे पूछ देगा तो सहारा हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा हो जाएगा, जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये हो जाएगा नदी लिम्पोपो नदी। और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाला नदी हो जाएगा कांगो या जायरे। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाला नदी हो जाएगा माही नदी। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो और जायरे। मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो। और कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 32 नंबर, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तो यह था तक्षशिला। और यहाँ के जो शिक्षक थे चाणक्य थे। तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। और ये किस नदी के किनारे स्थित था, तो सिंधु और झेलम नदी के किनारे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल ने किए थे। और नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसका निर्माण किए थे कुमारगुप्त। और पाटलिपुत्र शहर का स्थापना किसने किया था, तो उदयन किए थे। 33 नंबर हो जाएगा, किसके सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ है, तो जॉन शोर के सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ है। और ये क्या था, तो यहाँ अन्न भंडार था, अन्न को रखने के लिए बनाया गया था गोलघर। गोलघर किसने बनाया था, तो 1786 में जॉन ऑगस्टिन ने गोलघर का निर्माण किए थे। और किसके आदेश पे, तो जॉन शोर के यानी कि सुझाव पर। और ये कहाँ स्थित है, तो पटना बिहार में स्थित है। आगे देखेंगे 34 नंबर हो जाएगा, पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ बनाई थी, तो ये बनाई थी कुन्नूर में। और पहली बनाई थी कोचीन में। अंग्रेज कहाँ बनाए थे, तो सूरत में। और डचों ने मछलीपट्टनम में बनाए थे। 35 नंबर हो जाएगा, सूरत की संधि किनके मध्य हुई थी। सूरत की संधि यह हुआ था अंग्रेज और
तथा रघुनाथ राव के बीच हुआ था। कब? तो 1775 ईस्वी में। सूरत की संधि हुआ था अंग्रेज और रघुनाथ राव के मध्य 1775 ईस्वी में। बेसिन की संधि कहेगा तो 1802 में हुआ था और ये हुआ था अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच। बाजीराव प्रथम और ये दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा थे। आगे देखेंगे 36 नंबर हो जाएगा। बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई, उपयुक्त कथन निम्न में से किसका है? तो ये कथन है लॉर्ड विलियम बेंटिक का और ये भारत के पहला गवर्नर जनरल बने थे। एक्ट कहेगा तो 1833 के तहत। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था और लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कहेगा तो 1899 से 1905 तक था। अलीपुर बम हत्याकांड में अरविंद घोष के बचाव किसने किया था? तो ये किए थे चित्तरंजन दास। 37 नंबर हो जाएगा। महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? तो ये किए थे हॉल्ट मैकेंजी ने। और रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया था? तो थॉमस मुनरो ने। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो मेटकॉफ को, चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। आगे देखेंगे 38 नंबर हो जाएगा। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे ज्योतिबा फूले। इन्होंने 1851 में बालिका विद्यालय की स्थापना भी की थी। 1867 में आत्मारंग पांडुरंगा ने प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। भीमराव अंबेडकर ने 1924 में बहिष्कृत हितकर्णी सभा के स्थापना किए थे। आगे देख लेंगे 39 नंबर हो जाएगा। यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस के कार्यप्रणाली के संदर्भ में उक्त टिप्पणी किसने की थी? तो ये किए थे बाल गंगाधर तिलक ने। साइमन कमीशन के विरोध किसने किया था? लाला लाजपत राय। और उसी में लाठीचार्ज के कारण इनका मृत्यु भी हो गया था। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। और विले आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो अरविंद घोष किए थे। स्वदेशी आंदोलन में प्रमुख भूमिका किसने निभाया था? तो अश्विनी कुमार दत्त निभाए थे। आगे देख लेंगे 40 नंबर हो जाएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय किस वर्ष हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने थे? यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित मदन मोहन मालवीय किस वर्ष हिंदू महासभा के अध्यक्ष कह रहा है बने थे। कब? तो 1928 में। और पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदू सभा का स्थापना पूछेगा कब किए थे? तो 1915 में किए थे। अध्यक्ष बने थे 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन भारत की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह मिलकर किए थे 1928 में। और कहेगा कि पंडित मदन मोहन मालवीय 1932 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। 41 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। किसने क्रिप्स प्रस्तावों को उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो ये कहे थे महात्मा गांधी ने। क्रिप्स मिशन भारत तो कब आया था? तो 1942 में आया था। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के जो अधिनियम था उसे कहे थे इसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। यह एक ऐसा कार है जिसमें ब्रेक है पर इंजन नहीं है। ये बोले थे जवाहरलाल नेहरू 1935 के अधिनियम के बारे में। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। सरदार पटेल ये जुड़े थे बारदौली सत्याग्रह में जो कि हुआ था 1928 में। और बारदौली सत्याग्रह में इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। बारदौली के महिलाओं द्वारा महात्मा गांधी दिए थे। 42 नंबर हो जाएगा। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो इसमें ए और सी दोनों हो जाएगा। पृथ्वी की परिक्रमण गति और पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होना और पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। आगे देखेंगे 43 नंबर हो जाएगा। कृष्णराज सागर बांध या जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कावेरी नदी पर। कावेरी नदी विवाद किस किस राज्य के बीच है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। और इसका न्यायाधिकरण के लिए 1990 में गठन किया गया था न्याय के लिए। तुंगभद्रा जो है यह विजयनगर की राजधानी जो हम्पी था ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। कृष्णा नदी निकलता है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। और दक्षिण भारत के सबसे लंबा नदी कहेगा तो गोदावरी हो जाएगा। आगे देख लेंगे 44 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है या बढ़ाते हैं?
तो ये 1 और 3 हो जाएगा। जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन और वनस्पति का मृत्यु। यूरिया के सूत्र कहेगा तो NH2CO और NH2 हो जाएगा। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में उपयोग करते हैं तो नाइट्रेट के रूप में। आगे देखेंगे 45 नंबर हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य है तो ऑप्शन के अनुसार पंजाब हो जाएगा। वैसे सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का है और अधिक कहेगा तो यूपी का हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश का। जनगणना की शुरुआत भारत में 1872 में हुआ था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, और नियमित जनगणना की शुरुआत हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में। नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। जाति आधारित जनगणना की शुरुआत 1931 में किया गया था, और 2011 के जो जनगणना हुआ था उसमें जनगणना आयुक्त C चंद्रमौली थे। 46 नंबर हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सा क्रम सही है। उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सा कहे क्रम सही है तो पहले हो जाएगा उत्तर से दक्षिण अंडमान, उसके बाद लिटिल अंडमान, उसके बाद कार निकोबार और उसके बाद ग्रेट निकोबार। आगे देख लेंगे 47 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के मध्य स्थित है तो ये पर्वत हो जाएगा काकेशस। और काकेशस जो पर्वत है यूरोप और एशिया के सीमा पर स्थित है। एल्ब्रूस पर्वत ये रूस में स्थित है। सर्वाधिक इसका भाग रूस में स्थित है। 48 नंबर हो जाएगा। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कहेगा तो पोटेशियम हो जाएगा। मैग्नीशियम धातु ये क्लोरोफिल के केंद्र में पाया जाता है, जिसके कारण पौधे के पत्ता का जो रंग होता है हरा होता है। सोडियम जो धातु है इसको रखा जाता है मिट्टी के तेल में, क्योंकि ये हवा से अभिक्रिया कर लेता है। हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। 49 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबा के सिक्के को किसने जारी किया था तो ये किए थे कुषाणों ने, और शुद्ध सोने के सिक्का भी कुषाण ने ही जारी किया था। और क्षत्रप प्रणाली की शुरुआत कहेगा तो शकों ने किए थे। प्रतिहार वंश के संस्थापक हो जाएंगे नागभट्ट प्रथम। और पहले कहेगा सोना के सिक्के किसने चलाया था तो हिंद यूनानी यानी कि इंडो ग्रीक ने। और सर्वाधिक कहेगा सोने के सिक्के किसने चलाया था, सर्वाधिक चलाए थे गुप्त। पहली बार सोने के सिक्के चलाए थे हिंद यूनानी। शुद्ध सोने के सिक्का कहेगा तो कुषाण, और सर्वाधिक सोने के सिक्का कहेगा तो गुप्त। आगे देखेंगे 50 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बल प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल माने जाते हैं। सबसे शक्तिशाली बल माना जाता है नाभिकीय बल को, और सबसे कमजोर बल कहेगा तो गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। घर्षण बल का अन्य नाम कहेगा तो क्षयकारी बल हो जाएगा, और अपकेंद्रीय बल का अन्य नाम कहेगा तो आभासी बल हो जाएगा। आगे देखेंगे कुछ वन लाइनियर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राज्य विधानमंडल को सत्रवाहन, उसका सत्रवासन अथवा विघटन करने का अधिकार किसके पास है तो ये राज्यपाल के पास है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में तो ये किया गया अनुच्छेद 169 में। विधानमंडल का उच्च सदन किसे कहा जाता है। विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद को, और निम्न कहेगा निम्न सदन तो विधानसभा को कहा जाता है। आगे देख लेंगे विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का होना चाहिए तो लगभग 1/3 भाग। वर्तमान में 2022 तक भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है तो 6 राज्य में। विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु होना चाहिए 30 वर्ष, और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। विधान परिषद के कुल सदस्यों का कितना भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है तो कुल सदस्यों का 1/6 भाग विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आगे देखेंगे विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्रमशः हो सकता है तो अधिकतम 500 और न्यूनतम 60, और कुछ अपवाद में भी राज्य है जो कि 60 से कम भी है। विधानसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए तो 25 वर्ष। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा।
राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के समस्त कार्यों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 167 में। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। आगे देखेंगे, आगे सूची दिया गया है और उसमें स्थित विषय है, आपको बताना है कि कौन सा विषय किस सूची में स्थित है। संघ सूची में जो मूल रूप से जो था, इसमें विषय कितना था? 97, और वर्तमान में कहेगा तो 100 है। और जब राज्य सूची में कहेगा मूल रूप से कितने विषय था? 66, वर्तमान में 61 है। और समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय था और वर्तमान में हो जाएगा 52। और रक्षा ये किस सूची का विषय हो जाएगा? संघ सूची के। रक्षा, विदेशी मामले, जनगणना, रेल परिवहन, टेलीफोन, डाक एवं तार और अंतर्राष्ट्रीय संधि, ये सभी जो है संघ सूची के विषय हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा क्योंकि जल्दी याद नहीं होता है, अभी एक बार देख लीजिए। और राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है? तो कृषि, स्थानीय स्वशासन, लोक व्यवस्था, कारागार, भू राजस्व, सिंचाई और पुलिस, ये सभी राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची में कहेगा तो शिक्षा हो जाएगा, समाचार पत्र हो जाएगा, परिवार नियोजन, वन, जनसंख्या नियंत्रण, कारखाना और आर्थिक नियोजन, ये सभी समवर्ती सूची में है। कारखाना होता है समवर्ती सूची में और कारागार हो जाएगा राज्य सूची में। आगे देख लेंगे, संसद को राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 249 में। और संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 253 के तहत। केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1983 में और इसने अपनी रिपोर्ट 1987 में पेश की थी। सरकारी आयोग ने केंद्र राज्य संबंध सुधार हेतु कह रहा है कि अंतिम रिपोर्ट कब पेश की थी? तो 1987 में। आगे देख लेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु पूंछी आयोग का गठन कब किया था? तो ये 2007 में किया था। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। कुछ सुझाव है, सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।